9 जून 1900 रांची की एक जेल में सिर्फ 24 साल का एक युवा मर गया। ब्रिटिश सरकार ने सोचा अब सब खत्म हो गया, विद्रोह खत्म, आंदोलन खत्म और बिरसा मुंडा की कहानी भी खत्म। लेकिन इतिहास गवाह है, कभी कभी एक इंसान की मौत एक विचार को अमर बना देती है और बिरसा मुंडा के साथ ठीक यही हुआ। उनकी मौत के बाद एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया अपने कानून बदलने के लिए। जब बिरसा मुंडा की मौत की खबर जंगलों और गांवों तक पहुंची तो पूरे क्षेत्र में गहरा शोक फैल गया। लेकिन यह सिर्फ शोक नहीं था, यह था गुस्सा, पीड़ा और अन्याय का एहसास। आदिवासी समाज को विश्वास था बिरसा मुंडा सिर्फ बीमारी से नहीं मरे, उन्हें ब्रिटिश शासन ने खत्म किया है। और यही विश्वास उनकी याद को एक आंदोलन में बदलने लगा। बिरसा मुंडा की मौत के बाद उनकी कहानी किताबों में नहीं बल्कि लोक गीतों में जिंदा रही। जंगलों में, गांवों में, त्योहारों में आदिवासी लोग गाने लगे बिरसा की वीरता, उनकी लड़ाई और उनके बलिदान के गीत। धीरे धीरे बिरसा मुंडा एक नेता से बढ़कर बन गए बिरसा भगवान, यानी एक दिव्य प्रतीक। ब्रिटिश सरकार समझ गया था भले ही विद्रोह दबा दिया गया हो, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई है। आदिवासी समाज में अब एक नई चेतना आ चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनकी संस्कृति खत्म की जा रही है और उनके अधिकार दबाए जा रहे हैं। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में और बड़े विद्रोह हो सकते हैं। इसी दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। 1908 में लागू हुआ छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट। यह कानून आदिवासी इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस कानून के अनुसार आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेची जा सकती। पारंपरिक भूमि अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई और भूमि रिकॉर्ड की व्यवस्था बनाई गई। यानी पहली बार ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ था। CNT एक्ट ने सिर्फ जमीन ही नहीं बचाई बल्कि आदिवासी समाज के मूल अधिकारों को भी स्वीकार किया। इन अधिकारों में शामिल थे जंगलों का उपयोग, पानी के स्रोत और सामुदायिक भूमि व्यवस्था, जिससे कहा जाता था जल, जंगल और जमीन। यह वही मुद्दे थे जिनके लिए बिरसा मुंडा ने उलगुलान शुरू किया था। बिरसा मुंडा की मौत के बाद उनका आंदोलन धीरे धीरे शांत हो गया। कई नेता जेल में थे और कई छिपे हुए थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। आदिवासी समाज अब जाग चुका था। अब वही जानते थे अगर वे एकजुट रहें तो बड़े से बड़ा शासन भी झुक सकता है। और यही जागरूकता आने वाले दशकों में एक नए आंदोलन की नींव बनी। एक युवा क्रांतिकारी जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, उसने अंग्रेजी को मजबूर कर दिया अपना कानून बदलने के लिए। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि समय के साथ बिरसा मुंडा का नाम इतिहास के पन्नों से निकलकर पूरे भारत की पहचान बन गया। और आज सालों बाद भी लाखों लोग उन्हें कहते हैं धरती अब्बा, यानी कि बिरसा भगवान। जय हिंद।